हेलो एवरीवन, आज हम ओशनोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। समुद्र विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे क्लास में नए, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि ओशनोग्राफी क्या है, समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं ओशनोग्राफी में सामान्य परिचय। ठीक है, आज हम समुद्र विज्ञान का जनरल नॉलेज जानेंगे। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों व खाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? महासागरों, सागरों, खाड़ियों के अंतर्गत आने वाला 71% पृथ्वी का जलभाग क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% क्या है? जलमंडल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी पर स्थानिक तौर पर जल का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर जल की समानता नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ओके गाइस, उत्तरी गोलार्ध में जहाँ स्थल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की, आप देख सकते हैं ये नदन हेमिस्फीयर है। यहाँ पर सबसे अधिक क्या है? स्थल है, लैंड है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल ही जल है। आप देख सकते हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? आपको जल ही जल दिख रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक जलीय भाग किस गोलार्ध में है, तो आप क्या लगा के आओगे? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ओके गाइस, ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97%, 97% जल महासागरों में, जो खारा जल है, जो पीने योग्य नहीं है। कैसा है? लवणीय जल है। ठीक है, कैसा है? खारा है, जो पीने योग्य नहीं है, खारा जल है। शेष लगभग 3% जल जो ताज़ा है, जो पीने योग्य है। अपने पीने योग्य कितने परसेंट जल है? 3%। ठीक है, हिमानियों पर कितना है? लगभग 2%। भौमजल जलाशयों और नदियों आदि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कैसा है? शुद्ध जल है, पीने योग्य जल है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आप इस टेबल को देख सकते हैं, ये सोर्सेज हैं वाटर के। ठीक है, ओशंस कितना परसेंट है? 97.3% पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, रट लो इस टेबल को। आइस कैप से कितना प्राप्त होता है? 2%। ठीक है, 2%। ग्राउंड वाटर से 0.68%। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। ओके गाइस, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक से कितना है? 0.009% है। ओके, नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। वायुमंडल से कितना प्राप्त होता है? कितना परसेंट है?
0.0019%। और नदियों से कितना है, रिवर से 0.0001%। ओके गाइस, नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि समुद्र विज्ञान क्या है, केपीओ सर के द्वारा समुद्र विज्ञान कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये नोटेड पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। पृथ्वी पर जल के बाहुल्य के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, जली ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर प्लेनेट कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। आप देख सकते हैं ये अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, नीला दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज़, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जाना कि समुद्र विज्ञान क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, कितने % पृथ्वी पर जल भाग है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि केपीओ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ओशनोग्राफी। ओके गाइज़, धन्यवाद।